सभी को जय महाराज जी की। सर श्री आशुतोष जी महाराज की जय। चलिए गुरु भाइयों और गुरु बहनों, आज हम अपने सद्गुरु माँ की उस ममतामयी और करुणामयी स्वरूप के बारे में सुनते हैं। यह बात है उस समय की जब महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तब एक बहन कहती है, महाराज जी आप कितने महीनों से अस्वस्थ हैं, आपने हमारे ही कष्ट लिए हैं ना महाराज जी। महाराज जी मौन रहे, शून्य में देखते रहे। तब वह गुरु बहन कहती है, महाराज जी आप कष्ट बांट भी तो सकते हैं। महाराज जी ने उसी शून्यता में देखते हुए तब कहा था, माँ कष्ट लेती है, देती नहीं। किसी ने खूब कहा है, यह बात स्वाभाविक और साधारण भी कि बच्चे पर कोई दुख आए तो आंसू माँ की आंखों से टपकता है। पर शत शत नमन है उन करुणावत्सल सद्गुरु माँ को, जिनकी आंखों में हमेशा करुणा की ऐसी ही नमी रहती है, जो अपने बच्चे पर कभी कोई दुख आने नहीं देती। यह उनके करुण रस की असाधारणता भी है और विलक्षणता भी। आइए इस असाधारणता और विलक्षणता की कुछ और बातें करते हैं। ऐसे ही एक बार एक प्रचारक भाई अपने विकारों के आगे हार गए। उन्हें लगने लगा, नहीं अब मैं इस पथ पर नहीं चल सकता। मेरी वजह से महाराज जी को भी बहुत दुख होता है। आसपास रहने वालों में भी अच्छा संदेश नहीं जाता। मेरा मन भी ग्लानि से भरा रहता है। यही सब सोचकर वो भैया महाराज जी के पास पहुँचे। महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज जी मैं इस पथ पर और नहीं चल सकता, मैं असमर्थ हूँ। जिस विकार के लिए आप मुझे बार बार समझाते हैं, क्षमा करते हैं, मैं बार बार उसी दलदल में गिर जाता हूँ। इसलिए आप मुझे अनुमति दे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने गौर से उन्हें देखा। महाराज जी अपने आसन के किनारे पर आ गए। फिर बड़े वात्सल्य से कहा, यह पथ छोड़ने के लिए नहीं है। यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा ये अवसर। संसार में कुछ नहीं रखा। अनेक जन्म इन्हीं विषय विकारों में तुमने गंवाए हैं। यह जन्म गुरु के महान मिशन को देने का है। वो प्रचारक भैया रो पड़े। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बड़ा विवश हूँ अपने विकारों के आगे। मेरे से नहीं होता महाराज जी, मैं नहीं कर पा रहा। मुझे जाने की अनुमति दे महाराज जी। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे जाने से जो इतने लोगों में संशय जन्म लेगा, कितने लोगों की श्रद्धा डामाडोल होगी, उस पाप का बोझ उठा पाओगे? तो उन भैया ने कहा, महाराज जी कागज पर लिखकर चला जाता हूँ, उसमें मैं अपनी कमियाँ, अपने विकार सब लिख दूंगा कि मैंने गुरु दरबार में पाप किया, अपराध किया और मेरे गुरु ने मुझे इतनी बार क्षमा किया। महाराज जी आप सबको दिखा देना, मिशन पर कोई आँच नहीं आएगी। महाराज जी ने फिर उन भैया पर एक गहरी दृष्टि डाली, नज़दीक आए, अपना हाथ उठाया और एक उंगली अपने सीने पर रखकर कहा, मिशन को तो बचा लेगा तू, पर मेरा क्या होगा? मेरा जो मैंने तुझसे प्यार किया, उसका क्या होगा? उन भैया को उस पर लगा कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। ग्लानि से भर उठे, नफरत हो गई उन्हें अपने विकारों से। उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कमरे से बाहर चले गए। और आज अपने सभी विकारों को जीत कर वो इस दरबार में है। यह जीत उन्हें दिलवाई महाराज जी के प्रेम ने, उनकी करुणा ने, उनके वात्सल्य ने, उनके ममत्व ने। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें भी अपनी सद्गुरु माँ से प्रेम करना चाहिए। हमें भी ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से हमें ये मनुष्य का तन मिला है, पता नहीं दोबारा कब मिले।
तो ये अवसर हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें भी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को महाराज जी के मिशन में समर्पित करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, ताकि हम अपनी गुरु की प्रसन्नता को, अपने सद्गुरु माँ के प्रेम को प्राप्त कर सके। जय महाराज जी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि सबको ये विचार प्राप्त हो सके। जय महाराज जी की।